जय हिंद दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजी यानी एमओडी राजी हो गई बल्ले बल्ले। सुप्रीम कोर्ट को मिल गई हरी झंडी, सैनिकों को लाखों का फायदा। ऐसी एक खबर है जिसमें मैं बल्ले बल्ले शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे नहीं करता हूं। क्या आपको ओआरओपी मिल गई है? नहीं। क्या आपको इक्वल एमएसपी मिल गई है? नहीं। क्या आपको समान डिसेबिलिटी पेंशन मिल गई है? नहीं। तो फिर बल्ले बल्ले किस बात की भाई? हाँ जी दोस्तों, और बात करूंगा, कल है 3 मार्च, आज है 2 मार्च और कल है 3 मार्च, हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जो 1 साल 10 दिन से ज्यादा जंतर मंतर पर बैठे हैं। आज बारिश हो रही है, हमारे जवान बैठे अपना घर बार छोड़ करके, और इसके ऊपर नायक हरपाल साहब ने क्या बोला है कि आखिर इनको मिल गई तो हमें क्यों नहीं मिली। हाँ जी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कल आपने कितने बजे जंतर मंतर पहुंचना है। तो सबसे पहले मैं उस बल्ले बल्ले की बात कर रहा हूं जो कल से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर यह दिखाया जा रहा है। और दोस्तों, ये हर जगह आपको ये खबर है, पक्की है कि सेना में पद भी नहीं बढ़ा पर पैसा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है बड़ा फैसला, एमओडी की हरी झंडी। यदि आप सैनिक हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिला लेकिन पैसा मिलेगा। दूसरा बात है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों को लंबे समय से उनकी मांग थी, उसका लाभ मिलेगा, एमओडी ने कर दिया हरी झंडी। अब ये बात आपके लिए नहीं है, मैंने कहा ना एमएसपी है, ना ओआरओपी है, ना डिसेबिलिटी है, ना आपके प्रमोशन के लिए। ये है हमारे सेना के अधिकारियों के लिए, जो कि कई 6th पे कमीशन के बाद उनको चाहिए था एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। एक्चुअली है क्या और क्या फायदा है, मोटा मोटा बता देता हूं कि पहले लिखा है कि सेना में पद नहीं मिला फिर भी बढ़ेगा पैसा। तो आप समझ गए कि यदि आप लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं, आपका बोर्ड में कर्नल नहीं बने या आप ब्रिगेडियर नहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, उसके कंधे पर मिलेगा सब कुछ। लेकिन आप जहां आराम से बैठो, आपको पूरा पेमेंट उन्हीं के बराबर मिलेगा। यदि आपका साथी कर्नल है तो कर्नल का पेमेंट मिलेगा। वो मेहनत करके ब्रिगेडियर बन जाता है तो उसको ब्रिगेडियर का मिलेगा, लेकिन आपको भी ब्रिगेडियर का पेंशन तनख्वाह मिलेगी। यदि वो जनरल तक बन जाता है तो आपको ज्यादा भाग दौड़ और कंपटीशन वाली बात नहीं है। यानी जिसको प्रमोशन मिल गया, भैया लो काम करो। और काम फौज का कैसा होता है कि सीनियर कभी आराम से नहीं रहता। हम पीछे, हमें प्रमोशन नहीं मिला लेकिन हमें आराम से बैठे और हमें पैसा मिलता रहेगा, यानी हमारा वेतन बढ़ता रहेगा। ये है एनएफयू, यानी इनको सब कुछ मिल गया भाई। इनकी कोशिश थी, हमारी कोशिश में कमी रह गई थी, या इनकी सरकार, इनको ज्यादा तवज्जो है, या माननीय कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से, जो भी हो, मैं कोई नकारात्मक टिप्पणी पे नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन उनको न्याय मिला, मैं उन्हें धन्यवाद कहता हूं और उन्हें कांग्रेचुलेट करता हूं कि सर आप लोगों ने अपनी ले ली और हमारे बारे में भी थोड़ा सोच लो, ये करूंगा। लेकिन आखिर है क्या इसमें? जवानों को भी क्या एनएफयू मिल सकती है? क्या जवानों के लिए भी ये लाभ हो सकता है? इसके लिए खबर जरा सुन लीजिए कि प्रमोशन न होने की स्थिति में 2 साल बाद सैलरी बढ़ने का सिस्टम, यानी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जो लगभग सभी सेंट्रल सर्विसेज को मिल रहा है। यानी फौज के अलावा जितने आपके आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनको ये मिल रहा है कि उनका साथी आगे बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से नीचे वालों की सैलरी बढ़ती रही है। क्योंकि सिविल में तो नेताओं के नीचे ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ब्यूरोक्रेट्स के वैसे भी चारों तरफ पैसे ही पैसा है, वो तो पैसे के समुद्र में है ना। लेकिन हम लोग क्या है, खतरों के समुद्र में, हमारे लिए जरूरी बनता है। इसका इंतजार फौज को भी है। सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इसकी डेट आनी थी, नहीं आई, लेकिन एमओडी का क्लियरेंस मिल गया। अभी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 27 साल में मिल जाता है, फौज में 35 से 38 साल में मिलता है, और 1-2% को प्रमोशन मिलता है, और ज्यादातर कर्नल में ही रिटायर्ड हो जाते हैं। एनएफयू मिलने से कम ग्रेड पे बराबर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें कहा गया था कि एनएफयू सेंट्रल आर्मड फोर्स यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया था कि आर्मड फोर्स का संगठन का ढांचा अलग है, इसके लिए पॉलिसी जो ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस पर होती है, ये डिफेंस सर्विस। पहले उन्होंने डिनाई किया था, इसकी कहानी लिखी है। और जैसे हम कह रहे हैं, एनएफयू क्या है? आईएएस और दूसरे ग्रुप ए सर्विस के बीच गैर बराबरी को खत्म करने के लिए 6ठे पे कमीशन की सिफारिश पर 1 जनवरी 2006 से एनएफयू लागू किया गया। उनके लिए
इसका मतलब था कि अगर उस बैच में एक अधिकारी को प्रमोशन मिल गया और बाकी को नहीं मिला तो उसके 2 साल बाद बाकियों को प्रमोशन यानी फंक्शनल अपग्रेडेशन की सैलरी अपग्रेड हो जाएगी। आप समझ गए। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल आर्मड फोर्स यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी में भी लागू कर दिया था। तो इसके बाद बस अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को भी हो गया। आपने इसकी कहानी लगभग ये समझ में आ गया, क्लियर लिखा है। मैं नहीं कह रहा कि आप पैरामिलिट्री फोर्स के आईएएस आईपीएस हैं तो उसमें किसी एक को मिल गया प्रमोशन, लेकिन पैसा सभी को मिलेगा। अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी ये हो गया, आराम से घर बैठे। अब ये है, अब इसको जवानों के संदर्भ में जोड़ा जाए तो उन्होंने कहा कि सेना में जवानों को पहले से ही एनएफयू मिल रहा है। पता है कौन सा मिल रहा है? उन्होंने जिक्र किया एमएसीपी का, और इनको 8 साल और 16 साल और 24 साल में नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का, आपको एनएफयू बोलूँ, एमएसीपी बोलूँ, एसीपी बोलूँ, ये मिल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। एक अधिकारी ने कहा है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल अगली रैंक पर सूचीबद्ध नहीं है, मतलब आगे बोर्ड में नहीं जाते, लगभग 18 वर्षों तक समान वेतन ब्रैकेट में रहते हैं और उनके सिस्टम के अनुसार उनको भी 16 लाख और कर्नल को 8 से 10 लाख ऊपर, जो भी है पैसे के ऊपर मैं नहीं कह रहा, मैं आज आपके सामने पॉलिसी की बात किया। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब तक आप रहोगे नहीं, जब तक आप संगठित नहीं होगे, तब तक यही रहता है। और इनको मिल गया है और इनके लिए रास्ता क्लियर हो गया है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हमारा भी मामला एमएसपी का माननीय हाई कोर्ट में है और बिल्कुल जायज़ है। बहुत हमारा भी ओआरओपी का मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गया, लेकिन उसका छीछा लेदर होकर के आप समझ सकते हो उसकी क्या दुर्गति हो रही है। अब मैं बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ और ये वीडियो देखना बाकी है। स्वाभिमान रैली, हाँ जी, 1 रैंक 1 पेंशन की जो भी गतिविधि है उसमें एक जबरदस्त कड़ी है। और कल यानी 3 मार्च आप 10 बजे दिल्ली पहुंचिए प्लीज और जंतर मंतर पर स्वाभिमान रैली का हिस्सा बनिए दोस्तों। और जैसा कि हमारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के हरपाल साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि घर में बैठने से या व्हाट्सएप पे कुछ बोलने से या टांगे खींचने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको संघर्ष करना है तो किसानों की तरह करना पड़ेगा। यदि जवान है और आपकी तो संघर्ष ब्लड के अंदर है, खून में, बस आपको आगे बढ़ना नहीं आ रहा है। एकजुटता की कमी का भी उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने कहा है कि बैठे बैठे नकारात्मक कोशिश से कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि इन्होंने स्टोरी की कि एक जंगल में राजा बंदर को बना देता है, वो उछल कूद तो बहुत करता है, यानी वो अपनी कोशिश करता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं होता है, उसका भी एक होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, कल धारा 144 है, तो अपने दिल्ली में किसान आंदोलन को लेके उसमें आपने अपनी सहूलियत भी देखनी है। ज़्यादा ग्रुपों में, ज़्यादा भीड़ में न चलें, अलग अलग चल सकते हैं और जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी आपको सावधानी बरतनी होगी। हम आपसे अपने इस चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं। और आप नायक हरपाल साहब हैं जो उनके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी भी आप बात सुनिए, ये वीडियो सुनिए। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद भाइयों। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। भाइयों, मैं आज आपसे मुखातिब हुआ हूँ इसलिए क्योंकि अभी 3 मार्च को जो हमारी यंत्र मंत्र पे रैली हो रही है उसके बारे में ही जो है वो बात करना चाह रहा था मैं। तो मैं जहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि 3 मार्च को जंतर मंतर पे रैली है, लेकिन हम 31 तारीख से अपने घर से निकले हुए हैं। तो मतलब कहीं पे भी हों इधर उधर, लेकिन घर से बाहर है, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो टांग खींचने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारे भाई हैं वो चाहते हैं कि संघर्ष भी ये लोग करें, गाली भी घर बैठे हम इनको दें, टांगे भी इनकी खींचें, राजनीतिक पार्टी की चमचागिरी भी हम लोग करें, उसकी उस्तत भी करें। लेकिन फिर उनका ध्यान जाता है 20 फरवरी 2023 से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको 1 साल 10 दिन हो गए, उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो फिर ललचाई निगाहों से जो है उस प्रदर्शन की तरफ भी देखते हैं।
कि कैसे न कैसे हमारी पेंशन बढ़ जाए। तो ऐसे चमचगरी किए घर में बिस्तर में बैठे हुए पेंशन नहीं बढ़ेगी। रहेगी बात कि यंत्र मंत्र धरने को, कोई बोल रहा है इन्होंने दुकानदारी शुरू की हो या किसी ने कुछ। तो भाइयों, मैंने पहले भी बोला था, अभी आ जाओ 3 मार्च को, 3 मार्च 2024 दिन इतवार को जो है वहाँ पे जंतर मंत्र पे रैली है। आ जाओ, उसमें आपको हिसाब किताब भी दे देंगे, हिसाब किताब भी ले लेना। और अगर वहाँ पे आपके दम का भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार गिरफ्तार करेगी तो वो भी हम लोग ही होंगे। आप तो बैठे वहाँ पे अपने बिस्तरों में बैठे यूट्यूब देखोगे, तो ऐसे तो आप चाहे 100 साल जो है देखते रहोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप घरों से निकल के बाहर नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम, मैं ये नहीं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। अगर कोई सोच रहा हो कि इसका नाम लिया उसका नाम लिया, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा। मैं एक सिंपली सी बात बोल रहा हूँ कि जो होता है यहाँ पे कि बहुत सारी जो है एक्स सर्विसमैन के नाम पे, पूर्व सैनिकों के नाम से यूनियन बनी हुई है, लेकिन वो काम क्या करेंगी कि किसी के क्रियाक्रम में चले गए, कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ वहाँ पे चले गए, जहाँ पे कोई पूर्व सैनिक मिल गया वहाँ पे चले गए। ECHS में वहाँ पे जो कर्नल बैठा रहता है उसके पास चले गए, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। पंजाब में किसी के जो है किसी की मृत्यु हो गई, उसके भोग के ऊपर चले गए। और कोई बेरोज़गार है या कोई और दूसरी यूनियन है, किसी ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है तो उसको सपोर्ट देने के लिए चले गए, वहाँ पे जा कर के लेक्चरबाजी के लिए चले गए, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक बार जो है जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर के ये सोचा कि भी जो राजा है वो शिकार करता है। राजा मतलब शेर शिकार करता है और राज करता है। ये जिसको दिल में आता है उसको जो मर्जी हुक्म चाड़ देता है। तो कैसे न कैसे अभी चुनाव किया जाए और चुनाव करके जो है अपना राजा बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोच करके उन्होंने सोचा कि सबसे तेज तो हमारे बीच में से बंदर है। तो उन्होंने सभी जानवरों ने मिलकर के बंदर को वोट दे करके बंदर को जो है वो अपना राजा चुन लिया। अभी क्या कि कुछ दिन पड़े, अभी शेर, चीता, लकड़बग्गा, ये सब जानवरों जो है उनका काम है शिकार करके खाना। उन्होंने दूसरे जानवरों के बच्चों का जहाँ उनका शिकार करना शुरू किया तो वो भागे उसके पास गए कि राजा जी हमारा जो है वो बच्चों को ये खा रहे हैं, आप कुछ सॉल्व कीजिए। तो अभी बंदर राजा था, अभी उसने क्या किया, जैसे उन्होंने बोला सुन लिया। उसके बाद अभी जंगल में तो रह ही रहे हैं, उसने भाग के जंगल ऊपर चढ़ा पेड़ के, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पे। तो जो 10-15 पेड़ पास में थे उसमें से आधा घंटे छलांग लगाता रहा, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, और लास्ट में आकर के एक पेड़ पे फिर आराम करने लग गया। तो उन जानवरों ने बोला कि भाई हमने तो राजा जी आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी तो आपने उसका कुछ हल नहीं किया। बोला यार आपने देखा नहीं कि कितनी देर से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही हमारे जो नेता बने हुए हैं, काम दाम कुछ नहीं करना, कभी किसी के क्रियाक्रम में चले गए, कोई किसी के शादी का प्रोग्राम हुआ वहाँ पे चले गए, वहाँ पे फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया यूट्यूब पे डालते रहते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। काम इनका एक ही है कि जो लोग
संघर्ष कर रहे हैं उनकी टांगें खींचना है, उनको कैसे न कैसे डाउन करना है, क्योंकि इन लोगों की नेतागिरी ऐसे ही चमकेगी। मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, 3 मार्च 2024 दिन इतवार को, यानी कि आज है जो फ्राइडे है, कल को सैटरडे है और परसों संडे 3 मार्च, तो परसों को आप वहाँ पे जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचें। आपके हकों के लिए ये संघर्ष है। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से निकल करके बाहर निकलिए और अपना संघर्ष कीजिए। बिना संघर्ष के आप सोचोगे कि ओनली साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमें घर बैठे बिस्तर में सब कुछ दिला देगी, तो ये संभव नहीं है। आप काम करो, संघर्ष करो। संघर्ष की हमेशा जय होती है, उसकी विजय होती है, और ये सब कुछ आपको संघर्ष के माध्यम से मिलेगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करता हुआ यहाँ पे समझ आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।